हाय, वेलकम टू इग्नू मेंटोर। मैं हूं आपका मेंटोर के निगम। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज वेयर वी आर लर्निंग हाउ टू मेक सिनॉप्सिस इन प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट टॉपिक है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, और अब इस अगले स्टेप में हम उसी सिनॉप्सिस के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का एक रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने PHP और MySQL का यूज़ किया है, बट अभी मैंने इसे किसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट नहीं किया है, बल्कि अपने ही कंप्यूटर में वैम्प सर्वर पर होस्ट किया है। इसलिए प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें पहले वैम्प सर्वर को स्टार्ट करना होगा। मैंने वैम्प सर्वर स्टार्ट कर दिया है। वैम्प सर्वर आइकन के इस ग्रीन कलर से आप समझ सकते हैं कि वैम्प सर्वर ने सभी सर्विसेज को ऑन कर दिया है। नाउ इट इज़ रेडी टू गो। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए अब हमें लोकल होस्ट को स्टार्ट करना होगा। यहाँ आप बॉटम पर देख सकते हैं मेरे बाकी और सभी प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं। मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का इंटरफेस है। अब हम इसकी सभी फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट साइड में आपको टाइटल दिखाई देता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। टॉप राइट पर साइन इन बटन है। स्क्रीन के बॉटम पर 4 ऑप्शन है: अबाउट अस, एडमिन लॉगिन, डेवलपर्स, फीडबैक। इन सभी फीचर्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमें एग्जामिनेशन देना है। किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए हमें पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर दिए गए इन फील्ड्स को फिल करना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको इन डिटेल अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाते हैं यूज़र डैशबोर्ड पर। अभी आपके सामने यूज़र डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड में मेजरली हमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं: होम, हिस्ट्री, रैंकिंग, साइन आउट। वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन पर ही हमें सभी टेस्ट की लिस्ट दिखाई देती है जिनके लिए हम अपीयर हो सकते हैं: स्कॉलरशिप क्विज कॉन्टेस्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, लाइनेक्स वी एडिटर, लाइनेक्स स्टार्टअप, नेटवर्किंग, C++ कोडिंग, PHP कोडिंग, लाइनेक्स फाइल मैनेजमेंट। ये 8 टेस्ट इस सिस्टम में पहले से क्रिएटेड हैं। हम इनमें से किसी को भी अपीयर कर सकते हैं। आइए इसमें से 5th नंबर नेटवर्किंग के टेस्ट को ट्राई कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं रैंडमली इनके आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, रिजल्ट आपके सामने है। आइए सेकंड टेस्ट देकर देखते हैं। C++ कोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, रिजल्ट आपके सामने है। एक और टेस्ट ट्राई करके देखते हैं। स्कॉलरशिप क्विज कॉन्टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, एंड देन सबमिट। रिजल्ट आपके सामने है। आपने देख लिया किस तरह से हमें एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले टैब में हमारे सामने क्या अवेलेबल है। हिस्ट्री टैब। हिस्ट्री सेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमने अब तक टोटल कितने टेस्ट में अपीयर किया है, वहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या रहा था। रैंकिंग सेक्शन हमें ये बताता है कि ओवरऑल इस सिस्टम में कितने यूज़र हैं, उन सभी यूज़र के अकॉर्डिंग हमारी रैंक कितनी है। साइन आउट बटन पर क्लिक करने से हम इस सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दोबारा अगर आपको लॉगिन करना है एज ए यूज़र, तब आप टॉप राइट बटन पर दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे और अपने यूज़र ID पासवर्ड से दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। ये था इस सिस्टम का यूज़र पैनल। आइए अब देखते हैं इस सिस्टम का एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पर लॉगिन करने के लिए आपको सिस्टम के बॉटम स्क्रीन पर एडमिन लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको यूज़र ID और पासवर्ड फीड करना है। एडमिन यूज़र ID है admin@admin.com, पासवर्ड है admin स्मॉल लेटर्स में। आप देख रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको दिखाई देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्विज। ये सब क्विजेस एडमिन ने क्रिएट किए हैं। ये सब वही क्विज हैं जो यूज़र को भी दिखाई दे रही थी। एडमिन इन क्विज को ऐड और डिलीट कर सकता है। उसके प्रोविज़न यहाँ दिए हुए हैं, हम देखेंगे वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट टैब में हमें फीचर दिया है टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। देखने के साथ साथ हम उन यूज़र्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जिस भी यूज़र को डिलीट करना है,
उस रो के सबसे राइट में डिलीट बटन पर आप क्लिक करेंगे और वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम डिलीट करेंगे। आपने देखा मैंने 2 यूज़र डिलीट किए हैं। सिस्टम के नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स की रैंक। टॉप रैंकिंग पर यूज़र प्रिया है जिन्होंने अभी तक 10 स्कोर किया है। सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है फीडबैक। यहाँ से हम सिस्टम में दिए गए सभी फीडबैक्स को देख सकते हैं, उन फीडबैक को डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। डिलीट करने का प्रोसेस वैसे ही है जैसे अभी हमने यूज़र डिलीट किया है। मैं आपको यहाँ एक फीडबैक डिलीट करके दिखाता हूँ। सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है ऐड क्विज। नेक्स्ट किसी भी क्विज को ऐड करने के लिए हमें क्विज टैब के अंदर ऐड क्विज बटन पर क्लिक करना है। ऐड क्विज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। आप पूछी गई सभी डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे पहले क्विज का नाम हमें ऐड करना है। एक नई क्विज क्रिएट करते हैं, बॉलीवुड मास्टर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1, नेगेटिव आंसर 0, टाइम लिमिट 5 or 10. I'm adding a tag Bollywood and a brief summary. The quiz is related for the Bollywood, and after that I need to click on the submit button. Just after clicking submit button, you will see the quiz has been created and now we have to feed all the question here. We have already chosen, हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन को ही फीड करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ अभिषेक बच्चन? I know I'm adding very silly question here. Everyone knows. Now second question, who is Badri in Badri Ki Dulhania? 4 option has been given there. Third question, in Sholay movie, what is the name of Basanti's horse? Fourth question, who played the female lead role in the movie Chandni Chowk to China? Now fifth and last question, who plays God in God to See Great Home movie? We have to give 4 options to each question and also the correct answer so that system can select the correct answer according to the user choice. Now we have to click on the submit button to complete this quiz. As you can see here, our quiz has been created, Bollywood Master, with total 5 questions, 5 marks, and total duration is 10 minutes as we have selected in when we were generating it. Okay, अब देखते हैं कि कैसे हमें पहले से क्रिएटेड क्विज को डिलीट करना है। ऐसा करने के लिए हमें क्विज बटन के अंदर रिमूव क्विज पर क्लिक करना है। सभी क्रिएटेड क्विज आपको यहाँ दिखाई देंगी, इनमें से किसी एक को हमें डिलीट करना है। चलिए हम डिलीट करते हैं लाइनेक्स फाइल मैनेजमेंट। जस्ट क्लिक ऑन रिमूव बटन एंड इट हैज़ बीन डिलीटेड नाउ। सभी फीचर्स यहाँ पर मैंने इस सिस्टम के आपको बता दिए हैं। साइन आउट बटन पर क्लिक करके हम सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक बटन पर क्लिक करके हमें एक फीडबैक फॉर्म दिखाई देगा। इसके ज़रिए हम सिस्टम में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप इस फीडबैक के थ्रू इस सिस्टम में पास कर सकते हैं। ये वही फीडबैक है जो एडमिन को दिखाई देगा। एडमिन इस फीडबैक पर कोई एक्शन भी ले सकता है और उस फीडबैक को डिलीट भी कर सकता है। तो ये था सिस्टम टूर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। आई होप आपने सभी फीचर सिस्टम के देख लिए हैं एंड आई होप ये सिस्टम आपको पसंद आया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की रिपोर्ट पर। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट हमें कैसे बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंटेशन एंड ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आइए पहले हम देखते हैं हमें सभी डॉक्यूमेंट्स को किन ऑर्डर में बाइंड करना है। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट टाइटल पेज लगाना है। टाइटल पेज के बाद अप्रूवल लेटर ऑफ सिनॉप्सिस। थर्ड नंबर पर CV ऑफ द गाइड। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर बनाएं, कैसे बनाएं, किस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, या आप प्रोग्रामिंग अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, या फिर आपके पास अभी तक कोई गाइड नहीं है, अगर आप ऐसे किसी भी परेशानी को फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका गाइड बनकर आपके लिए सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब आइए वापस आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर। फोर्थ नंबर पर हमें एक सेपरेटर पेज लगाना है जो कि टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस होगा। इस पेज के बाद हमें कंप्लीट सिनॉप्सिस अटैच करनी है। 6 नंबर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट आएगा और उसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है अपने प्रोजेक्ट को बाइंड करने के लिए।
मैंने इस प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं वो क्या टॉपिक्स हैं जो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करने होते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन ऐड करना है, ठीक जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस। थर्ड टॉपिक है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। फोर्थ टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला सब टॉपिक यूएमएल डायग्राम। आपको यूएमएल डायग्राम बनाकर दिखाने होंगे। सेकंड टॉपिक यूज़ केस डायग्राम। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है इसी तरह से आपको यूज़ केस डायग्राम भी क्रिएट करना है। थर्ड नंबर सीक्वेंस डायग्राम। फोर्थ कोलैबोरेशन डायग्राम। फिफ्थ क्लास डायग्राम। सिक्स नंबर स्टेट चार्ट डायग्राम। सेवंथ नंबर डेटा फ्लो डायग्राम। एट्थ नंबर ईआर डायग्राम। ये सभी डायग्राम इंपॉर्टेंट है सिस्टम डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिस्टम डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल्स। आपके प्रोजेक्ट में टोटल जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं उन सभी को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि यहाँ मैंने किया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूल एडमिन मॉड्यूल, सेकंड इंस्ट्रक्टर मॉड्यूल, थर्ड स्टूडेंट मॉड्यूल। ये सभी मॉड्यूल्स थे जो इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड थे। मॉड्यूल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज़। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने PHP लैंग्वेज को यूज़ किया है। फ्रंट एंड में HTML लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, डिज़ाइनिंग के लिए ये यूज़ हुई हैं। बैकग्राउंड में डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ हुआ है। इन सभी का ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जिस तरह से यहाँ मैंने ओवरव्यू दिया है ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजीज़ का ओवरव्यू मेंशन करना है। ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस टेबल्स। वो सभी टेबल्स जो आपने MySQL डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए हैं उन सभी को आपको यहाँ शो करना है, ठीक इस तरह से जैसे मैंने शो किया हुआ है। डेटाबेस टेबल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी को आपको डिटेल में शो करना है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटीज़ आपको यहाँ बतानी है, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आपको यहाँ कवर करनी है, स्पेशली वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये दो मेजर टेस्टिंग है, ये आपको कवर करनी ही है। इनके अलावा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट कोड्स। आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट कोड आपको यहाँ शो करने हैं, जैसे कि यहाँ मैंने पेज वाइज शो किए हैं। सबसे पहले उस पेज का नाम मेंशन है और उसके बाद उसके कोड, नेक्स्ट अगली फाइल और उसके कोड, एंड देन सो ऑन। इसी तरह से आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट कोड यहाँ शो करने हैं। प्रोजेक्ट कोड कंप्लीट शो करने के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के आउटपुट स्क्रीन भी यहाँ शो करने हैं, ठीक इस तरह से जैसे मैंने शो किए हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीन दिखा सकें आपको दिखाने चाहिए। मेजर स्क्रीन्स आपको ज़रूर कवर करनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ कवर किए हैं। लॉगिन स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, एग्ज़ाम अपीयरिंग स्क्रीन, डिफरेंट एडमिन स्क्रीन्स। सभी स्क्रीन्स को शो करने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूज़न। ओवरऑल प्रोजेक्ट कंक्लूज़न आपको यहाँ मेंशन करना होगा। कंक्लूज़न के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर एनहांसमेंट। इस प्रोजेक्ट में क्या कमियां हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है, जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ फ्यूचर एनहांसमेंट में मेंशन करनी होती है। लास्ट टॉपिक है बिब्लियोग्राफी। तो ये था ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट और ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स जो इस प्रोजेक्ट में हमें मेंशन करने होते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट को हमें किस तरह से किस ऑर्डर में बनाना है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कवर करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।